अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के कम्प्लेक्स एनालिसिस के सेकंड लेक्चर की तरफ चलते हैं। लॉरेंट्ज़ थ्योरम, इससे पहले हमने टेलर्स थ्योरम को डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हमने लॉरेंट्ज़ थ्योरम पढ़ना है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ C1 एंड C2 आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, दो सर्कल्स हैं जो आपस में कॉन्सेंट्रिक हैं, जिनका रेडियस क्या है, R1 और R2 है, एंड सेंटर एट A, दोनों का जो सेंटर है वो A है। Suppose that f of z be complex valued and analytic on C1 and C2। फंक्शन जो है आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यूड है C1 पर भी और C2 पर भी, एंड इन द रिंग शेप्ड रीजन R, और जो आपके पास एक रीजन बन रहा है रिंग शेप्ड रीजन, जिसको हम एनुलस रीजन भी बोलते हैं या एनुलस या एनुलर रीजन बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन C1 एंड C2। लेट Z बी एनी पॉइंट इन R, उस रीजन में Z कोई भी आपके पास एक पॉइंट है। देन आपने क्या प्रूफ करना है, f ऑफ z इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n इंटू z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n प्लस n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी b n ओवर z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n, वेयर a n इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ w w माइनस a रेज टू पावर n प्लस 1 dw एंड b n इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ w w माइनस a रेज टू पावर माइनस n प्लस 1 dw। तो इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। दो सर्कल्स हैं हमारे पास, लेट C1 एंड C2 बी कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर A एंड रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर अगर आप इन दो सर्कल्स को देखें ना, अगर ये मैं लाइन नहीं लगाता तो ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, और ये इस किस तरह की इनकी डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो ये डबली कनेक्टेड डोमेन है, ठीक है। हम अगर बात करते हैं जिसकी हम सिंपली कनेक्टेड डोमेन की बात करते हैं, तो इसको सिंपली कनेक्टेड बनाने के लिए मैं इन दो सर्कल्स के बिटवीन एक लाइन लगाता हूं जो इन दोनों को कट करती है। ये जो लाइन है हमारे पास, ये डबली कनेक्टेड डोमेन को किस में कन्वर्ट कर देती है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन में कन्वर्ट कर देती है बाय कटिंग दिस लाइन AE। अब फंक्शन हमारे पास क्या है, नो द फंक्शन f ऑफ z इज एनालिटिक ऑन एंड इनसाइड द क्लोज्ड कंटूर। अब ये कंटूर बन रहा है A B D A E F G एंड देन G से E से A, आपके पास ये एक पूरा कंटूर बन रहा है, ठीक है। अब चूँकि फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है इसके अंदर भी और इसकी बाउंड्री पर, तो बाय यूजिंग काशी इंटेग्रल फार्मूला f ऑफ z 1 ओवर 2 पाई आयोटा, ये पूरे का पूरा कंटूर की हम बात करेंगे, f ऑफ w ओवर w माइनस जी डी डब्ल्यू। अब इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो इसको मैं यूँ लिखूँगा, f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ w एंड w माइनस जी डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर मैं पहले इस कंटूर की बात करूँगा A B D A, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्लस E की बात करूँगा मैं f ऑफ w माइनस जी डी डब्ल्यू, देन प्लस अगर हम बात करें तो वो हम बात करते हैं E F G एंड E, तो वो आपके पास बन जाएगा f ऑफ w ओवर w माइनस जी डी डब्ल्यू, प्लस लास्ट में आपके पास अगेन क्या आ जाएगा E टू A, यहाँ से यहाँ तक इंटेग्रल बन जाएगा f ऑफ w ओवर w माइनस जी डी डब्ल्यू। तो अगर आप नोट करें ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, अगर मैं इसको चेंज कर दूं फ्रॉम A से E है, अगर इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करूं E से A, तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 ओवर 2 पाई आयोटा A B D A f ऑफ w ओवर w माइनस जी डी डब्ल्यू प्लस 1 ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ w ओवर w माइनस जी इंटू डी डब्ल्यू। तो ये आपके पास रीजन है E F G एंड E। तो इसको फिर हम इन अदर सेंस ये नाम दे सकते हैं, दिस इज़ I1 और प्लस ये बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर I1 में से I2 को माइनस करते हैं I2, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। अब आपने सोल्व क्या करना है, आपने I1 को सोल्व करना है और I2 को सोल्व करना है। तो फॉर I1
I1 हमारे पास इक्वल है 1/2 आयोटा एफ ऑफ, ये सर्कल C1 है, एफ ऑफ W माइनस जी इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, इसको आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास तो I2 के लिए मैं अगर उसको प्रूव I1 को प्रूव करना चाहता हूँ तो मैं इस चीज़ को लेट कर लेता हूँ 1/W माइनस जी। ठीक है, तो अब इसमें हम सेंटर क्या यूज़ कर रहे हैं, सेंटर A है। तो अब मैं इसमें एक ये स्टेप करूँ अगर 1/W, इसमें मैं सेंटर को प्लस भी करता हूँ और माइनस भी करता हूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये रिलेशन कुछ यूँ बन जाएगा 1/W माइनस A, और इसमें से माइनस अगर कॉमन ले तो ये बन जाएगा Z माइनस A। तो ये रिलेशन आपके पास फिर यूँ बन जाएगा 1/W माइनस A को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस Z माइनस A ओवर W माइनस A। तो इन नेक्स्ट स्टेप 1/W माइनस A और ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, वेयर अल्फ़ा आपके पास, आपने इस चीज़ को अल्फ़ा का नाम दिया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू Z माइनस A ओवर W माइनस A बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको इंटेग्रल में पुट कर दें तो I1 आपके पास आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी इसको पहले हम 1/1 माइनस अल्फ़ा को अगर मैं सोल्व करूं तो लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इसको डिस्कस किया था, 1 माइनस अल्फ़ा रेज़ टू पावर -1 है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n-1 प्लस अल्फ़ा n ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब आप इसको फिर लिख सकते हैं 1/W माइनस A इंटू 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n-1 प्लस अल्फ़ा n ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। ये बेसिकली आप किस चीज़ को ले रहे हैं 1/W माइनस जी। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट फिर क्या बन जाएगा 1/W माइनस A प्लस अल्फ़ा को जब आप रिप्लेस करेंगे Z माइनस A से, और Z माइनस A ओवर W माइनस A है तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा यहाँ पे W माइनस A का स्क्वायर प्लस फिर आपके पास आ जाएगा Z माइनस A का स्क्वायर ओवर W माइनस A की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Z माइनस A रेज़ टू पावर n-1 ओवर W माइनस A रेज़ टू पावर n बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्लस ये क्या बन जाएगा Z माइनस A रेज़ टू पावर n ओवर W माइनस A रेज़ टू पावर n इंटू W माइनस Z। ये आपके पास रिजल्ट है। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देते हैं I1 इंटेग्रल जो हमने लेट किया था उसमें। तो ये आपके पास इंटेग्रल I1 क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। तो इसमें आप पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1/W माइनस A प्लस Z माइनस A ओवर W माइनस A का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट लिखूँगा Z माइनस A रेज़ टू पावर n-1 ओवर W माइनस A रेज़ टू पावर n प्लस Z माइनस A रेज़ टू पावर n ओवर ये बन जाएगा W माइनस A रेज़ टू पावर n इंटू W माइनस Z। तो ये आपके पास ब्रैकेट्स f ऑफ W इंटू DW भी साथ चलेगा। ठीक है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं यूँ, I1 इज इक्वल टू 1/2 आयोटा f ऑफ W ओवर W माइनस A DW प्लस 1/2 आयोटा
एफ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर डी डब्ल्यू, और यहाँ पर आ जाएगा जी माइनस ए को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, एंड प्लस अप टू सो ऑन प्लस जी माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस 1 ओवर 2 पाई आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू माइनस ए रेज टू पावर एन डी डब्ल्यू प्लस आर एन, वेयर आर एन हमारे पास क्या है, वेयर आर एन इज इक्वल टू जी माइनस ए रेज टू पावर एन ओवर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस ए रेज टू पावर एन इंटू जी माइनस डब्ल्यू माइनस जी, तो ये आपके पास डी डब्ल्यू, ये आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पर ये बेसिकली n माइनस 1 बनता है, ये मेरे पास आर एन आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट अगर सोल्व करें तो बाय काशी इंटेग्रल फार्मूला, बाय इंटेग्रल फार्मूला तो I1 इज़ इक्वल टू, ये आपके पास पूरे का पूरा बन जाएगा ए नॉट प्लस A1 इंटू जी माइनस ए प्लस A2 इंटू जी माइनस ए का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन AN इंटू जी माइनस ए रेज टू पावर n प्लस RN। तो ये आपके पास I1 सोल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर I2 की बात करूँ, नो फॉर I2, तो I2 मेरे पास इक्वल है, I2 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू, ये माइनस हो जाएगा ना, डब्ल्यू माइनस जी डी डी डब्ल्यू, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो इसको मैं इस पेज पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप इसमें एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसमें इससे पीछे वाले टर्म, इसको तो मैंने आर एन को ये नाम दे दिया ना, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए एन माइनस 1 इंटू जी माइनस ए रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस आर एन जो आपके पास क्या है, रिमाइंडर टर्म है, तो वो बेसिकली इक्वल है, आर एन को मैंने नाम दिया हुआ था ना डब्ल्यू माइनस ए, ये हमने ठीक लिखा हुआ था, सॉरी, डब्ल्यू माइनस ए रेज टू पावर एन इंटू डब्ल्यू माइनस जी, ये हमने इसको आर एन का नाम दे दिया, ठीक है। कोई भी आपके पास जो एक्स्ट्रा टर्म है, वेयर ये आपके पास पूरी सीरीज़ कैसे बनी, चूँकि आपको गिवन है ए एन इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ डब्ल्यू ओवर, तो ये आपके पास है डब्ल्यू माइनस ए रेज टू पावर एन प्लस 1 डी डब्ल्यू, ठीक है। अगर आप n को 0 पुट करते हैं तो आपके पास ए नॉट आ जाएगा ना, इसका यहाँ पे n को 0 पुट करें, ए नॉट 1 पुट करेंगे A1 इंटू जी माइनस ए, A2 इंटू जी माइनस ए स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। अब I2 को हम सोल्व करने जा रहे हैं, तो I2 को सोल्व करने के लिए भी सेम हमने इसी मेथड को अडॉप्ट करना है। तो I2 को अगर मैंने सोल्व करना है तो उसके लिए मैं लेट करूँगा -1 ओवर W माइनस जी। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा Z माइनस W, ठीक है। तो Z माइनस W अगर बनता है तो इसको फिर मैं 1 ओवर Z माइनस A प्लस A माइनस W कर लेता हूँ। सेंटर को, जो सेंटर आपने A लिया हुआ था उसको माइनस भी किया और इसमें प्लस भी किया, तो ये आपके पास 1 ओवर Z माइनस A माइनस इंटू W माइनस A, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर Z माइनस A, कॉमन ले लें, 1 माइनस W माइनस A ओवर Z माइनस A बन जाएगा। सिमिलरली 1 ओवर Z माइनस A इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू W माइनस A ओवर Z माइनस A, ठीक है। तो इसी तरह 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा को सोल्व करें तो ये 1 ओवर अल्फ़ा रेज टू पावर -1, बाइनोमियल सीरीज़ एक्सपेंशन लगाएं तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर n-1 प्लस अल्फ़ा n ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। ये एक जियोमेट्रिक सीरीज़ बनती है जिसकी कॉमन रेशो सेम होती है तमाम टर्म्स के लिए।
तो आपके पास ये सीरीज़ बन गई। अब आप इसको रिप्लेस कर दें। आप फाइंड करने जा रहे हैं -1 ओवर W माइनस जी, जो कि इक्वल है 1 ओवर Z माइनस W। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 ओवर Z माइनस A इंटू, ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस अल्फ़ा n ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है। सिमिलरली 1 ओवर Z माइनस A। अब देखिए मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, प्लस अल्फ़ा को रिप्लेस कर देता हूँ, वो मेरे पास है W माइनस A ओवर Z माइनस A का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस W माइनस A का स्क्वायर ओवर Z माइनस A का क्यूब बन जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन W माइनस A रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर, यहाँ पे बन जाएगा आपके पास Z माइनस A रेज़ टू पावर n, प्लस यहाँ पे एंड पे क्या बनता है आपके पास, ये डायरेक्ट लिखूँगा मैं W माइनस A रेज़ टू पावर n ओवर, तो यहाँ पे नीचे बन जाता है Z माइनस A रेज़ टू पावर n इंटू W माइनस इंटू Z माइनस W। ये आपके पास आ गया। जब आपने अल्फ़ा को रिप्लेस किया इससे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनता है। अब जो आपके पास I2 इंटेग्रल है उसमें इसको पुट कर दें। तो I2 आपके पास इक्वल है -1 ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ W और W माइनस Z डी W। ठीक है। तो जब आप इसको पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 पाई आयोटा, फिर सिमिलरली वैसे ही आ जाएगा आपके पास ये 1 ओवर Z माइनस A प्लस, तो ये बन जाएगा W माइनस A ओवर Z माइनस A का स्क्वायर प्लस W माइनस A होल का स्क्वायर ओवर Z माइनस A क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको भी रेज कर देते हैं। W माइनस A रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर Z माइनस A रेज टू पावर n, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस W माइनस A रेज टू पावर n ओवर Z माइनस A रेज टू पावर n इंटू Z माइनस W। तो f ऑफ W इंटू डी डब्ल्यू ये साथ चल रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको आप यूँ लिख सकते हैं 1 ओवर Z माइनस A 1 ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ W डी डब्ल्यू, प्लस ये मैंने इसको भी बाहर लिख दिया ना, और इसमें भी हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 ओवर 2 पाई आयोटा 1 ओवर Z माइनस A होल का स्क्वायर इंटू W माइनस A f ऑफ W डी डब्ल्यू, प्लस अप टू सो ऑन आप इसको फिर यूँ भी लिख सकते हैं 1 ओवर Z माइनस A रेज टू पावर n 1 ओवर 2 पाई आयोटा W माइनस A रेज टू पावर n माइनस 1 डी डब्ल्यू, प्लस आप इसको नाम दे दें UN का, वेयर UN इज दी UN हमारा किसके इक्वल है, UN इज इक्वल टू, उसको मैं नाम दे देता हूँ 1 ओवर 2 पाई आयोटा W माइनस A रेज टू पावर n ओवर Z माइनस A रेज टू पावर n f ऑफ W ओवर Z माइनस W डी डब्ल्यू। ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा टर्म जो UN यूज़ किया उसको नाम दे दिया। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर Z माइनस A। अब ये जो पूरी टर्म है ना, ये मेरे पास बेसिकली इक्वल है B1 के, प्लस सिमिलरली B2 ओवर Z माइनस A का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास बन जाएगा B1 B2 B3 अप टू सो ऑन BN ओवर
z माइनस a रेज टू पावर n प्लस u n इज़ द रिमाइंडर टर्म। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि बी एन हमारे पास किसके इक्वल था, बी एन इज़ इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी टू एफ ऑफ डब्ल्यू, इसको आप लिख दें w माइनस ए रेज टू पावर n माइनस 1 एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब यहाँ पर देखें, अगर आप n को 1 पुट करें तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे b1 आ जाएगा इसकी जगह पे। n को 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये पूरे का पूरा इंटीग्रल b2 के इक्वल आएगा। n को 3 पुट करेंगे तो आगे b3 ओवर z माइनस ए रेज टू पावर 3 आ जाएगा। एंड अप टू सो ऑन, आपने n को n से रिप्लेस किया तो bn ओवर z माइनस ए रेज टू पावर n आ गया प्लस un। अब हमने जो f ऑफ z लिया हुआ था, f ऑफ z इक्वल टू था i1 माइनस i2, ठीक है। तो i1 और i2 को अगर मैं रिप्लेस करूं तो ये रिज़ल्ट कुछ यूँ बन जाएगा a नॉट प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस an माइनस 1 z रेज टू पावर n माइनस 1 एंड प्लस ये आपके पास माइनस का था और इसके साथ हमने अगर देखा हो आपने तो ये माइनस 7 आ रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा b1 ओवर z माइनस a प्लस b2 ओवर z माइनस a का स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन bn ओवर z माइनस a की पावर n प्लस rn प्लस un। अब हमने ये हमारा यहाँ तक रिज़ल्ट प्रूफ हो जाता है, लेकिन इसमें एक नेक्स्ट एक्स्ट्रा टर्म आ रही है rn प्लस un। तो rn प्लस un में हम क्या करते हैं, जो हमने लास्ट टेलर थ्योरम में इसमें हमने किया था कि अगर मैं ये प्रूफ कर दूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी rn इक्वल टू 0 एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ये आपने सेम वैसे प्रूफ करना है जैसे हमने टेलर थ्योरम में इसको प्रूफ किया था। तो इसके साथ ही ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे, तो इसको आप नोट करें, अपने रजिस्टर पर देखें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो वो आप मुझसे समझें।